नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आवश्यक है। पूरा वीडियो देखिएगा। पीएमसीएच में 4,315 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4,315 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। 1925 में स्थापित पीएमसीएच को नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुरूप 5,462 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में 1750 शैय्या है, लेकिन यह क्षमता से कई गुना मरीज यहाँ पर आते हैं। जितनी क्षमता उससे कई गुना आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर जो है पदों का सृजन किया जा रहा है। 4,315 नए पद सृजित किए जा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बीईओ शिक्षक भर्ती, बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये भर्ती फंसी हुई है। 33 पदों का अधियाचन 2022 में दिया गया था। उसके बाद 76 पद और रिक्त हो गए। इस समय 89 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया गया है, लेकिन ये जो है समकक्ष आहारता के विवाद में फंस गई है। ये भर्ती भी जैसे बाकी भर्तियां फंस जाती हैं, वैसे ये भी समकक्ष आहारता विभाग के विवाद में फंसी हुई है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि समकक्ष आहारता पर अभी कोई निर्णय इसमें नहीं लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से परामर्श मांगा है। समकक्ष आहारता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद नई भर्ती शुरू होगी। लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में भी समकक्ष आहारता का निर्णय होने के बाद बीईओ भर्ती कराने की बात लिखी थी। इससे पहले आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को 309 पदों पर बीईओ की भर्ती की थी। 309 पदों पर उस समय 5.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद 4.5 साल से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। 309 पदों पर एक बम्पर भर्ती हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी की। अब आपके पास 89 पद हैं। 5.25 लाख स्टूडेंट उस समय अप्लाई किए थे। 4.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, तो इस समय 4.5 साल में जो नए कैंडिडेट बनकर आए हैं उनकी संख्या भी इसमें बढ़ गई होगी। तो ये मान के चलिए कम से कम 7.5 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठेंगे। अब 7.5 लाख कैंडिडेट में 89 पद हैं केवल, तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। समकक्ष आहारता अलग चीज़ है, विज्ञापन आना अलग बात है, लेकिन तैयारी अगर आपकी नहीं रहेगी तो आपके लिए ये अवसर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए तैयारी कीजिए, बीईओ की तैयारी कीजिए। जहाँ से जितना पढ़ सकते हैं वहाँ से उतना पढ़ते रहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करें तो इसके लिए लिखा गया है कि नई गाइडलाइन में कराई जाएंगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रयागराज से ये न्यूज आ रही है। अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती भी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो टीजीटी के जो भी स्टूडेंट हैं वो अलर्ट हो जाएं, परीक्षा उनकी हो सकती है। आगे इसमें लिखा है नए शिक्षा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखा जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इसी तरह कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी और इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को भी पत्र भेजा गया है।
शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करानी है जो 2 साल से लंबित है। इसमें एक हो गया अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद, और दूसरा हो गया टीजीटी पीजीटी 4163 पद। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पद की बात करें तो इसमें 1,07,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी करीब 10 लाख के ऊपर अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती रद्द हो गई थी, 67 जिलों के 1174 केंद्रों पे ये भर्ती कराई जा रही है। लखनऊ में सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र और वाराणसी में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी। अनुदेशकों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय नियमितीकरण व समान वेतनमान के लिए शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। इनकी मांगे क्या है, अनुदेशकों की मांगे क्या है, ये भी देख लेते हैं। अनुदेशकों के स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था हो, यानी कि जैसे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इनका शुरू हो जाए, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस हों। धरना प्रदर्शन वगैरह में जो जाते हैं, अगर धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो वो मुकदमे तो जब वहाँ पे डिसीजन होता है तो वो वापस हो जाते हैं, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई में अगर मुकदमे हैं तो वो वापस कैसे होंगे। लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि इनके सारे मुकदमे वापस कर लिए जाए। महिला अनुदेशकों को जिस जिले में शादी हुई हो वहाँ तबादला हो जाए, ये भी संभव मुश्किल है होना। कैसे कर सकती है सरकार, भाई आपकी जहाँ शादी हो रही वहाँ आपका तबादला कर दिया जाए, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए, ये दिया जा सकता है, आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा सकता है। ये तो सरकार को तो फ्री जो है मेडिकल फैसिलिटी सभी को देना चाहिए, और ये तो कर्मचारी हैं, इनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। असामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दें, सीएल महिलाओं को सीएल दिया जाए। महिलाओं को क्या सभी को सीएल देना चाहिए, सीएल की ज़रूरत तो सबको होती है। आगे प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पे मानदेय पे रिटायर्ड टीचर रखे जाने वाले हैं। विद्यालय न आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए परिषदीय स्कूलों में 6,000 रुपये मासिक मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक रखे जाएंगे। ये शिक्षक 9 महीने तक विशेष शिक्षा देकर इन बच्चों को दक्ष बनाएंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के इन बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा। स्कूल हर दिन आए शारदा कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती की जा रही है। 58 अस्थायी पदों को भी सृजित किया गया है। प्रदेश में हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए समूह गा के 55 अस्थायी पदों का सृजन किया है। इनको 28 फरवरी 25 तक के लिए रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 4 प्रधान सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 24 कनिष्ठ सहायक एवं 1 व्यक्तिक सहायक, 17 आशु लिपिक रखे जाएंगे। इनमें कुछ पद सीधी भर्ती से तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी क्रम में आगे जो पदों की संख्या है 30 कंप्यूटर सहायक, 21 वाहन चालक, 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, माली व सुरक्षा कर्मी रखे जाएंगे। ये आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे। अलीगंज आईटीआई में रोजगार मेला आज लग रहा है। लखनऊ में अलीगंज है और अलीगंज में एक आईटीआई है जहाँ पे रोजगार मेला अक्सर लगता रहता है। तो यहाँ पे रोजगार मेला यहाँ पे लग रहा है। सुबह 10 बजे से साक्षात्कार शुरू होगा और इस मेले में आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। 12 अगस्त को भी रोजगार मेला लगेगा और एक मेला यहाँ पे लगा था जिसमें 98 युवकों को नौकरी मिल गई। हाई कोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के तबादले की शुरुआत हुई ही थी
कि इससे पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एस सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। 1,60,000 रिक्तियों पर राज्य में नियुक्ति होनी है प्रारंभिक विद्यालयों में। तो शिक्षकों की जो ये नियुक्ति होनी है, इसमें महिला शिक्षकों की नियुक्ति ज़्यादा होगी। प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों में रोस्टर संशोधन कराया जा रहा है। पहली से 5वीं व छठी से 8वीं कक्षा में के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर से पहले आरंभ होगी। बैकलॉग पहली से 5वीं कक्षा में सर्वाधिक है। राज्य में पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को सीधे 50% आरक्षण है। पहले चरण में पहली से 5वीं व दूसरे चरण में छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तीसरे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए बैकलॉग संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है 1,60,000, उसमें महिलाओं के पद 2 तरह से अधिक होंगे। एक तो 50% इनका रिजर्वेशन है, दूसरा इसमें बैकलॉग भर्ती भी है महिलाओं की, जो केवल फीमेल की पोस्ट है, उस पर केवल फीमेल ही जाएंगी। बाकी जो पोस्ट बचेंगी उसमें 50% महिलाएं चली जाएंगी और 50% के बाद भी जो महिलाएं अच्छे नंबर लाएंगी वो पुरुषों की सीट भी जाके ले सकती है। इसमें तो महिलाओं की भरमार होगी प्राथमिक विद्यालयों में। ये न्यूज़ आप बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बिहार में की शिक्षक भर्ती में यूपी के भी बहुत से छात्र पार्टिसिपेट करते हैं और अब वहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।